हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम वर्गमूल के बारे में देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की स्थिति में सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना आवश्यक है कि कुछ संख्याओं का वर्ग क्या होता है और उनका वर्ग करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप देखिए जैसे यहाँ एक है, एक का वर्ग करेंगे एक होगा, दो का 4 होगा, 3 का 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 का 100। तो यहाँ जो स्थिति है वह आपको यह देखनी है कि जब आप एक का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक के रूप में एक है, और जब आप 9 का वर्ग कर रहे हैं तो इकाई अंक के रूप में एक है। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक का वर्ग करने पर इकाई अंक 1 प्राप्त होगा और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2 के वर्ग में आपको 4 प्राप्त होगा और 8 के वर्ग में आपको 4 प्राप्त होगा। ठीक, तो आप ध्यान देंगे इकाई अंक के रूप में 1 किस में मिलेगा, 1 के वर्ग में और 9 के वर्ग में। ठीक, 4 इकाई अंक के रूप में कब मिलेगा, 2 के वर्ग में और 8 के वर्ग में। अब यहां देखिए अगला है 9 3 के वर्ग में मिलेगा और 7 के वर्ग में मिलेगा। यानी 9 इकाई अंक के रूप में कब मिलेगा, 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 जो है 4 के वर्ग में मिलेगा और एक 6 के वर्ग में मिलेगा। देखिए यहां पे 6 का वर्ग 36। अब आया 5 जो है जब इकाई अंक के रूप में 5 मौजूद होगा। ठीक है, 5 जो है इकाई अंक के रूप में हमेशा 5 के लिए ही आता है और ये जो 0 इकाई अंक के लिए हमेशा 0 की स्थिति में ही आता है। ठीक है, आपको यहां यह बताया गया है कि 1 इकाई अंक के रूप में कब मिलेगा, जब आप 1 का वर्ग करें, 9 का वर्ग करें। 4 इकाई अंक के रूप में कब मिलेगा, जब 2 का वर्ग करें, जब आप 8 का वर्ग करें। 9 इकाई अंक के रूप में कब मिलेगा, जब आप 3 का वर्ग करें और आप 7 का वर्ग करें। 6 हमेशा 4 और 6 के लिए प्राप्त होगा। 5 के इकाई अंक हमेशा 5 इकाई अंक होने पर ही प्राप्त होता है और 0 के लिए क्या है आपका 0 प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, तो इस प्रकार से ये आपको बता दिया गया है कि आपको इकाई अंक किस किस स्थिति में और किस किस दशा में प्राप्त होते हैं। ठीक, यहां हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आपका प्रश्न है 729, यानी 729 किस संख्या का वर्ग है। आपको करना क्या है, आपको हमेशा 2 अंकों पे कामा लगा लेना है। तो आप 2 अंकों पे यहां कामा लगा लिए हैं। अब यहां 2 अंकों पर कामा लगाने के बाद आपको यह देखना है कि इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक के यहां क्या है, 9 है। और आपको यह देखना है कि 1 से 10 तक किस संख्या के वर्ग में इकाई अंक 9 मिल रहा था। तो एक आपका 9 किस में मिल रहा था, 3 में मिल रहा था और फिर 7 में मिल रहा था। क्यों, क्योंकि 3 त्रिक का 9 और 7 7 49 में इकाई अंक 9। ठीक है, अब इसको यहीं पे छोड़ देना है, आपको यहां आना है 7। अब 7 के लिए आपको यह देखना है कि यह किस किस संख्याओं के करीब है। तो अब आपको यहां क्या करना है, जो आपका इस 2 अंक के पहले अंक बच रहा है उसके लिए एक बार अधिक का वर्ग निकालना है, एक बार कम का वर्ग निकालना है। मतलब कि जो आपका 7 है, यह 7 किसके वर्ग के लिए अधिक होगा, 2 के वर्ग के लिए कम होगा और 3 के वर्ग के लिए अधिक होगा। क्योंकि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। यह 7 2 वर्ग के वर्ग के लिए कम होगा और 3 के वर्ग के लिए अधिक होगा। अब आपको देखना यह है कि ये जो अंक है यह किसके नजदीक है। तो आप देखेंगे 4 3 7, 4 3 7, यानी 7 इससे 3 अंक दूर है और 9 से कितना अंक दूर है, 2 अंक दूर है। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि ये जो बचा हुआ अंक है यह किसके पास है।
बड़े वाले के पास है कि छोटे वाले के पास है? अगर बड़े वाले के पास है तो यहां इकाई अंक के रूप में बड़ा वाला लेंगे, और छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला लेंगे। तो आप ये देखेंगे 7 2 9 और 4 3 7, तो बड़े वाले के पास है ना, तो बड़ा वाला अंक ले लीजिए। ठीक है, बड़ा वाला अंक ले लीजिए, और यहां हमेशा आपको अगले अंक के लिए छोटा ही लेना है, यानी 2। तो ये 2 का जो है वर्ग 729 है। ठीक है, अगले प्रश्न में हम देखेंगे पहला काम 2 अंकों पे कामा लगाना। ये देखना कि 36 जो 2 अंक है इसमें 6 किसके वर्ग में आएगा? तो 6 जो है आएगा 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में, 4 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। बचा कितना? 31। अब 31 से एक अंक अधिक, मतलब 31 से कम क्या वर्ग किस संख्या के लिए है? 31 से अधिक किस संख्या के लिए वर्ग है? तो 31, एक तो 6 36, 5 5 25, 6 को 36 और 5 5 25, तो यहां 5 5 25 हुआ, ये 6 से 36 हुआ। अब आपको यह ध्यान देना है कि 31 किसके करीब है? तो 31 5 36, 5 अंक का अंतर है, 5 का मात्र, यहां 5 का अंतर है, और यहां कितने का अंतर है? यहां 25 6 31 6 का अंतर है। ये अंतर क्या बताता है कि इन दोनों में से इसका इकाई अंक कौन होगा? ठीक है, जो करीब है। अगर बड़ा वाला करीब है तो बड़ा वाला अंक, छोटा वाला करीब है तो छोटा वाला अंक, यानी यहां देखिए बड़ा वाला करीब है तो बड़ा वाला अंक 6 हो जाएगा। अच्छा, और इसमें किसको लेना है? हमेशा छोटे वाले को, यानी 5 को, तो ये 56 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 70 56। पहला काम 2 अंकों पे कामा लगाना, 56 आया। अच्छा, तो 56 में 6 किसके वर्ग के लिए आता है भाई? 6 वर्ग आता है 4 के लिए या 6 के लिए। ठीक, बचा कितना? 70। 70 के लिए हम 2 अंकों को लेंगे, जो इससे अधिक का वर्ग दे, इससे कम का वर्ग दे। इससे अधिक वर्ग करने पर इससे अधिक अंक दे, कम अंक दे। तो देखिए 8 ले लीजिए, 8 8 64, 8 का वर्ग 8 8 64, और 9 का वर्ग 9 9 81। ठीक है, अब यहां 70 और 64 का अंतर जब आप निकालेंगे तो 6 आएगा, और 70 और 81 का अंतर निकालेंगे आप, कितना आएगा? 11 आएगा। समझ रहे हैं ना? करीब कौन है? 64, तो 64 यानी छोटा वाला। तो अब आपको यहां देखिए छोटा अंक ले लेना है 4, और यह क्या, हमेशा इसमें तो छोटा ही लेना 8, यानी ये 84 का जो है आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए, आपको करना क्या है? आपको 2 अंकों पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद जब 2 अंकों पे आप कामा लगा लेंगे तो ये देखेंगे कि यह जो है किसका इकाई अंक है? 6, मान लीजिए अगर इस प्रश्न के लिए 6 इकाई अंक किसका है? 4 और 6 का। ठीक है, 4 और 6 का इकाई अंक है। ये जो बचा अंक 31 बचा, किसके लिए यह कम वर्ग दे रहा है, किस अंक के लिए अधिक दे रहा है? तो 5 के लिए 25 कम हुआ, तो 5 के बाद 6 आएगा, अधिक देगा 36। अच्छा, अब यहां यह किसके करीब है? तो 31 5 36, 5 का अंतर, और ये 6 का अंतर, तो 5 वाला अंतर करीब है, यानी बड़ा वाला अंक। बड़ा वाला अंक बड़े अंक को लेना है, छोटा वाला अंक करीब है तो छोटे अंक को लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका होगा आगे। तो यहाँ आपका अगला प्रश्न है 18,769 जो है यह किस संख्या का वर्ग होगा? तो आपको बताए थे कि पहले आपको 2 अंकों पे कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद इकाई अंक यहाँ 9 है, तो 9 किसके लिए मिलेगा? एक 3 के लिए मिलेगा, एक 7 के लिए मिलेगा। इकाई अंक एक 3 त्रिक का 9 देगा, 7 7 49 में 9 देगा आपको। बचा कितना? 187। अब आपको ये देखना है कि 187 जो है किस संख्या के वर्ग के जो है नजदीक है। ठीक है, तो 13 13 यहाँ 169, 14 14 यहाँ 196, तो 13 का वर्ग 169 यहाँ मिल गया आपको, और 14 का वर्ग 196 मिल गया। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये किसके करीब है। तो 196 में से जब आप 187 को निकाल देंगे तो 9
और ये 16 में से 9 7 16, 9 का अंतर मिलेगा। 187 में से 169 को जब आप घटाएंगे तो ये 17 में से 9 जाएगा 8 होगा, 17 में से 9 जाएगा 8 होगा और 7 में से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ 18 का अंतर आ रहा है और यहाँ 9 का अंतर आ रहा है। तो यानी जो है बड़े वाले अंक के लिए अंतर नजदीक है। तो जब बड़े वाले अंक के लिए अंतर नजदीक है तो ये बड़ा वाला अंक ले लेना है, यानी आपको 7 ले लेना है। ठीक है, बाकी यहां हमेशा हम किसको रखते हैं, छोटे वाले को ही रखते हैं। 137 का जो वर्ग हो जाएगा वो 187 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक प्रश्न और देखते हैं, 33,124। पहला काम आपको 2 अंक पे कामा लगाना, इसका इकाई अंक देखना 4, 4 किसके लिए, 2 दूनी 4, 8 बट्टे 64, 8 के लिए 4, बचा कितना 331। इससे कम किसका वर्ग हो सकता है, अधिक किसका वर्ग हो सकता है। तो 25 25 यहाँ 625, अभी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 15 15 यहाँ 225, 15 15 यहाँ 225, 17 17 यहाँ 289 और 18 18 यहाँ 324। तो 18 का जब आप वर्ग लेंगे तो 18 का वर्ग 324 बनाएगा। ठीक है, और 19 का वर्ग जो है आपका 361 बनाएगा। इसके लिए आपको वर्ग याद रखना है, वर्ग याद रहेगा तभी हो पाएगा, यह जान लीजिए। 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361। इसके लिए हम लिख लिए कि कौन इससे अधिक हो रहा है, कौन इससे कम हो रहा है। अगला पॉइंट हम ये अंतर निकालते हैं, इनके बीच अंतर कितने का है, ये 324 है 331 है, यानी 331 में से 324 घटाएंगे, 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी ये खत्म हो जाएगा। अब इसके लिए अंतर देखेंगे, 361 में से जब इसको घटाएंगे तो इसका अंतर 30 आएगा। अंतर क्यों निकालते हैं, क्योंकि अगर छोटे वाले के लिए अंतर कम है तो छोटा वाला अंक इकाई बनेगा, बड़े वाले के लिए अंतर कम है तो बड़ा वाला इकाई अंक बनेगा। इसीलिए हमें अंतर ज्ञात करना होता है। इकाई अंक कौन बनेगा इसके लिए आपको अंतर ज्ञात करना होता है, और छोटा वाला अंतर छोटे वाले अंक को, बड़ा वाला अंतर बड़े वाले अंक को बताएगा। तो यहां नजदीक कौन है आप बताइए, 7 है कि 30 है, 7 है, इसलिए ये छोटे वाले के लिए वर्ग है, तो यहां 2 आ जाएगा। बाकी उसके पहले आपको 18 लेना है कि 19 लेना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको छोटा वाला ही लेना है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न जो है, तो यहां आपका अगला प्रश्न है 39,204। पहला काम 2 अंकों पे कामा, आया क्या 04, इकाई अंक के रूप में यहाँ कौन है 4, 4 किसके लिए मिलेगा 2 और 8 के लिए, बचा क्या है 392, 392 किसके वर्ग से, 392 से किसका वर्ग कम होगा, किसका वर्ग अधिक होगा, 392 से किसका वर्ग कम होगा, किसका वर्ग अधिक होगा। 20 का वर्ग कितना होता है भाई 400, 20 का वर्ग 400। ठीक है, तो 20 का वर्ग अगर यहां लिए तो यहां 19 का ही आएगा, और 19 का वर्ग 361। ये हमेशा लगातार संख्या ही रहती हैं, 19 का 361, 20 का 400। फिर क्या है, आपको अंतर निकालना है। इसमें अंतर 8 का आ जाएगा, इसमें अंतर आ जाएगा कितने का 29 का, समझ रहे हैं ना। इसमें अंतर कितने का आएगा 29 का नहीं आएगा, इसको थोड़ा घटा लीजिए, 392 है 361 है, तो 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 6 गया 3, 31 का आएगा। ठीक है, ये अंतर हम क्यों निकालते हैं, इकाई अंक को कंफर्म करने के लिए। किस प्रकार से कंफर्म होता है, बड़े वाले के लिए अंतर कम है तो बड़ा वाला, छोटे वाले के लिए अंतर कम है तो छोटा वाला। अब आप यहां देखिए किसके लिए अंतर कम है, बड़े वाले के लिए, तो बड़ा वाला अंक आप ले लेंगे। ठीक, बाकी आपको इससे पहले इन दोनों में से किसको रखना है, हमेशा छोटे वाले को।
तो ये है आपका 198 का वर्ग हो जाएगा और इस प्रकार से आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।